लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। ये विधानसभा के पटल पर रखा गया। भारतीय जनता की सेवा में कोई कमी ना छोड़े, यही मैं आज उनको ये जन्मदिन में 18 में अभिमन्यु फंस गया था चक्रू में। अब 2023 में अर्जुन की भांति हमारी जनता इस चक्रू को तोड़कर कांग्रेस का विधायक बनाएगी। भारतीय जनता की सेवा में कोई कमी ना छोड़े, यही मैं आज उनको ये जन्मदिन में। यहाँ की जो युवतियाँ हैं उनके बारे में देखिए, बहुत ही बढ़िया समापन था जन संदेश यात्रा का कमलनाथ जी की। उसके साथ नीलेश जी की आज बर्थडे थी, आज जन्मदिन था। तो दोनों चीज़ों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन हुआ और आज पूरा जन सैलाब आया। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी ये समझता है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक स्लोगन है। मैं इस बात का विरोधी हूँ कि किसी भी नेता क्या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी के दूसरे के धर्म के बारे में अपशब्द या अनादर की बात करने का कोई परमिशन नहीं है। तो मध्य प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में माहौल चुनावी है और जो विधानसभाओं का मिजाज है, माहौल है, वो चुनावी हो चुका है। और कुछ ही दिन में जल्द ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। हालांकि भाजपा ने पहले 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से कोई भी सूची मध्य प्रदेश में जारी नहीं की गई है। तो सूचियों के जारी होने में भले ही अभी वक्त बाकी है, लेकिन जल्द ही सूची जारी होंगी और प्रत्याशियों के चयन के बाद चुनावी सरगर्मी और भी बढ़ जाएगी। लेकिन जब चुनाव के नज़दीक है तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासत, अपनी सरजमी को मजबूत करने के लिए विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और ऐसी ही जबलपुर जिले की पाटन विधानसभा, जहाँ बीते 50 दिनों से अधिक का समय पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी ने कमलनाथ सरकार के जन संदेश को यात्रा बनाकर उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और जो कमलनाथ सरकार में 15 महीने की योजनाएं थी उसके बारे में जानकारी दी और जो आने वाली जब सरकार बनेगी तो क्या फ़ायदा जनता को मिलेगा, इसके बारे में भी लोगों को समझाइश दी है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जन संदेश यात्रा का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। आज इस यात्रा का समापन हुआ है। समापन में विधानसभा के हज़ारों लोग उपस्थित हुए हैं और नीलेश अवस्थी जो पूर्व विधायक हैं, उनके साथ साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी कपूर साहब और तमाम बड़े राजनीतिक हस्तियां कांग्रेस से शामिल हुई थी। तो हमारे साथ नीलेश अवस्थी जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जन संदेश जो यात्रा इन्होंने निकाली, क्या इसका मुख्य उद्देश्य था और क्या एक लोगों में ये संदेश दे रहे थे। आपने 50 दिनों से अधिक का समय वक्त बीत गया, आपने एक जन संदेश यात्रा निकाली, क्या लगा आपको माहौल और क्या एक संदेश दिया आपने लोगों को? माननीय कमलनाथ जी की जो जनहितैषी योजना है उनको घर घर तक पहुंचाना मेरा ये दायित्व बना कि माननीय कमलनाथ जी की योजना जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए उनने अपना पिटारा खोल के रखा और उसको कैसे लोगों के बीच पहुंचाना, इसलिए मैंने इस गांव-गांव, घर-घर कमलनाथ जी जन संदेश यात्रा को प्रारंभ किया और मैं अपनी विधानसभा का एक-एक गाँव, एक-एक घर पहुँचा। क्या मुख्य उद्देश्य था और क्या योजनाएं जो 15 महीने की सरकार थी केवल वो बताई है, जो आने वाली जो सरकार कांग्रेस की यदि बनती है तो क्या लाभ मिलेगा, क्या ये भी बातचीत आपकी लोगों से हुई? मैं इतना कहना चाहूँगा कि माननीय कमलनाथ जी को 14 महीने मिले थे, जिसमें लोकसभा चुनाव हुआ, उसकी आचार संहिता, लगभग 9 महीने माननीय कमलनाथ जी को काम करने का अवसर मिला। उन 9 महीने में लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ। ये विधानसभा के पटल पर रखा गया। और अगर और आपने देखा होगा कि बिजली के बिल जो आज तो 5-5 हज़ार, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं, वो कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपया थी, 1 रुपये यूनिट। ये माननीय कमलनाथ जी की योजनाएँ थी। और इस योजनाओं को जो माननीय कमलनाथ जी की जनहितैषी योजना, जैसे कि आपने देखा कि 1500 रुपये नारी सम्मान, हमारे कर्नाटक में 2000 रुपये सरकार बनने पर दे रहे हैं। अभी सरकार का चुनाव होने नहीं आ रहा, लेकिन ये सरकार चुनाव के 2 महीने 1000 रुपये बांटकर ये साबित कर रही है कि हम नारियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी 1000 रुपये देने का वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कर्नाटक में बनते ही साथ 2000 रुपये नारियों को दिया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की करनी और कथनी में कभी अंतर नहीं हुआ। 2013 में आप बहुत अच्छे मतों के साथ विधानसभा का चुनाव जीते, विधायक बने। 2018 में फिर हार हुई, तो क्या 2023 में कांग्रेस इतिहास फिर से दोहराएगी, क्या लगा आपको? हार और जीत जनता का मत होता है, उससे हार जीत होती है। मुझे 2013 में जनता ने आशीर्वाद देकर विधायक बनाया था। एक कैबिनेट मंत्री, एक कट्टावर नेता भाजपा के थे जिनको मैंने हराया था जनता के आशीर्वाद से, और 18 में हारा।
लेकिन मुझे हार की कहीं भी कोई वो नहीं। मेरा दायित्व जनता की सेवा करना है। मैं उन विधायकों में से रहा, मैं हारूं तो जनता के बीच में हूँ, जीतूं तो जनता के बीच में हूँ। मेरा सेवा करना दायित्व है। मैं उन जैसा नहीं कि 4.5 साल क्षेत्र छोड़कर चला गया, लेकिन मैंने हारने के बाद भी अपने क्षेत्र की जनताओं का साथ नहीं छोड़ा। आज वो मेरी क्षेत्र की जनता मेरी ताकत है। और 2023 में जैसे 2018 में अभिमन्यु फंस गया था चक्रव्यूह में, अब 2023 में अर्जुन की भांति हमारी जनता इस चक्रव्यूह को तोड़कर कांग्रेस का विधायक बनाएगी। यात्रा करने में आप बड़ा माहिर हैं। ये अभी कुछ दिन पहले आपने एक 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा, 900 किलोमीटर की यात्रा की थी, और उसके बाद अभी फिर से एक जन संदेश यात्रा। तमाम यात्राएं की, लोगों से आप मिले और कई बार ऐसी स्थिति बनी कि आप गांव में ही रुके, तो क्या एक माहौल लगा आपको? मेरी भारत जोड़ो यात्रा माननीय हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी की जो चल रही थी, उसी के प्रेरणा से मैंने भारत जोड़ो यात्रा अपनी विधानसभा में करी और 45 दिन गांव में ही रुका, गांव में ही सोया, गांव में ही खाया और पूरे हमारे पाटन विधानसभा में एक प्यार का वातावरण दिया, एक अच्छा व्यवहार वाला वातावरण दिया, एक कैसे लोगों को एक दूसरे से मिलना चाहिए उसका वातावरण बनाया। ये 45 दिन की यात्रा माननीय हमारे राहुल गांधी जी के जो संकल्प है उनको पूरा करने के लिए मैंने निकाला। तो बिल्कुल जो संकल्प है कमलनाथ जी ने लिया है और जो सरकार बनने पर वादे किए हैं, उन वादों की गिनती कराने, उन वादों को बताने, और जो 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए थे वो जनता को गिनाने के लिए यह जन संदेश यात्रा निकाली गई थी। हालांकि ये भी कह रहे हैं पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी कि 2018 में मैं अभिमन्यु की तरह फंस गया था, लेकिन इस बार जनता अर्जुन की तरह उसे चक्रव्यूह को तोड़ेगी और फिर से कांग्रेस वापसी करेगी। बहरहाल चुनाव में अभी समय है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।